हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम आज वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 13 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था, बहुविकल्पीय थे वो भी। और इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। टोटल मैंने क्या बताया थे आपको उस वीडियो में 26 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। 26 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन तो मैंने उस वीडियो में करा दिए थे, 13 जो बचे हैं वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। तो जो टोटल मिला के 26 ये क्वेश्चन है, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो गारंटेड है कि आप जब भी बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा मैथ में तो इस चैप्टर से तो आप आसानी से लगा देंगे। चलिए तो फिर हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि दिया है लासा 132 और 288 का 3168। क्या है भाई, हमारे पास दो संख्या दे रखी है 132 और 288, उनका जो लासा दे रखा है वो कितना दे रखा है 3168। हमें इनका मासा ज्ञात करना है कि मासा क्या है, कौन क्या मासा है भाई, 288 है या फिर 132 है या 48 है या 12 है। तो सबसे पहले जब हम इस तरह का सवाल जब भी हमारे सामने आए तो हमारे माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, एक सूत्र आना चाहिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, इन दोनों के लासा गुणा मासा के बराबर। ये हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए। पहली संख्या क्या है हमारे पास 132 है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 188 288 सॉरी, और लासा कितना दे रखा है हमारे पास 3168 गुणा मासा हमको बताना है। मासा पता ही नहीं है, वो बताना है हमको, ठीक है। अब ये भाई इधर गुणा में है 3168, तो इधर लाएंगे तो किस में आएंगे, भाग में। तो 132 गुणा 288 बट्टे में 3168 बट्टे में मासा बराबर है मासा। भाई यहाँ पे अगर मैं इसको काटू 32 से तो ये जो है 24 बार कट जाएगी। 3168 आप काट के दे लेना, 24 बार कटेगी। तो क्या बचेगा हमारे पास 288 बट्टे में 24 बराबर में मासा। क्या आंसर आ जाएगा, 24 से काटेंगे इसको तो 24 से ये कट जाएगी 288 12 बार। कितनी बार, 12 बार। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 12। एलसीएम क्या आएगा हमारा 12। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार हमको करने हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसको मिटाता हूं। चलिए क्वेश्चन दो कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। हमारे पास चार ऑप्शन है, चार में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले माइंड में तो आपके आना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका किसी दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, दूसरे नंबर से विभाजित ना हो, वो हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाई एक तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो 0 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो ये तो हो नहीं होगी, 1 तो होगी नहीं क्योंकि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है 2 है। 8 हो सकती है क्या, नहीं भाई, 8 में 2 से भी भाग चला जाता है, 4 से भी चला जाएगा, तो 8 तो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये इसमें केवल एक ही अभाज्य संख्या, वो कौन सी है, हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन 2। जो हमारा ऑप्शन 2 है वो क्या है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन अब 3 को मैं करता हूं। क्वेश्चन 3 कह रहा है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात होगा। पहले तो हमका इन तीनों नंबर का लासा निकालना है, फिर मासा निकालना है, फिर इनका अनुपात बताना है कि अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते। तो 5 का तो केवल 5 ही अभाज्य गुणनखंड होता है। 15 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लें तो वैसे तो आपको पता भी होगा 3 गुणा 5 होते हैं, फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ समझने के लिए 5 बार, ठीक। और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 से काटेंगे 10 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार। तो हमारे पास टोटल जो अभाज्य गुणनखंड आए वो क्या आए, 5 बराबर 5 आ गया, 15 बराबर 3 गुणा 5 आ गया, और 20 बराबर क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5।
ये हमारे पास आएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं लासा। लासा में सारे नंबर लेते हैं, यहाँ 5 है तो सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 गुणा 2, 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, और 5 है तो एक बार 5 ले लेंगे, ठीक है। तो लासा करेंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। जो लासा आया वो क्या आ गया हमारा, लासा आ गया हमारा 60। लासा आ गया हमारा 60। अब निकालते हैं हम मासा। तो मासा में तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो जो मासा आया वो क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो अब क्या बोलिए भाई, लासा और मासा का अनुपात, मतलब कि लासा और मासा का अनुपात बताना है। लासा कितना आया हमारा 60, अनुपात मासा कितना आया हमारे पास 5। करेंगे तो 5 से कट रहा है ना, 5 सेकंड 5, और 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार, तो क्या आ जाएगा 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 12 अनुपात 1 है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में नहीं है 9 अनुपात 1 है, ऑप्शन बी में 11 अनुपात 21 है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन सी 12 अनुपात 1। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्या किस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 4। प्रश्न 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का HCF होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF बताना है। पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात कर लें तो कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है 2। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, सबसे छोटी हमारी भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, सबसे छोटी होती है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या 3 अभाज्य संख्या होती है, 3 के बाद कौन सी आती है 4, तो 4 जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इनका क्या बताना है हमको, HCF। क्या बताना है, HCF। तो 2 को तोड़ेंगे 2, और लेकिन 4 को तोड़ेंगे 2 गुणा 2, तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। तो HCF क्या आएगा इनका, इनका जो HCF आएगा वो आएगा हमारे पास 2। क्या आ जाएगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो HCF आता है वो क्या आता है, हमेशा 2 आता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भी नहीं है, ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 को करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है, एक कैसी संख्या है। हमारा जो एक है वो किस प्रकार की संख्या है, भाज्य संख्या। अभी हमने बात की थी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है ना, इस वाले में की थी। भाज्य संख्या तो नहीं है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है 2, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या में 2 नंबर की जरूरत पड़ती है ना, जिनका HCF 1 होता है 2 नंबर का, वो हमारी क्या होती है, सह अभाज्य संख्याएं होती है। इसमें तो एक ही नंबर है, एक ही ओनली, ये सहभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती। इसके बाद ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, भाई इनमें कुछ है ही नहीं। भाज्य संख्या नहीं होती है एक, ना अभाज्य संख्या होती है, ना सहभाज्य संख्या होती है। हाँ, पूर्ण संख्या होती है एक, बिल्कुल मानेंगे। प्राकृतिक संख्या होती है, बिल्कुल मानेंगे। पूर्णांक होता है, बिल्कुल मानेंगे। परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन ये इन जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करते, मतलब कि ये बिल्कुल भी गलत है एक के लिए। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए, टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब मैं इन सारे क्वेश्चनों को इरेज करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन 6 को मैं यहाँ पे अब लिखता हूं। चलिए, तो अब हम प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10 एक साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि इनमें बस हमें ये बताना है कौन सी परिमेय कौन सी कहाँ पे होगा, इसमें कुछ ज़्यादा हमें करना नहीं है। इस वजह से मैंने एक साथ ही ये 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, इन 4 ऑप्शन है। क्या √5 हो सकती है, बिल्कुल नहीं है भाई, √5 तो हो ही नहीं सकती, ये अपरिमेय संख्या है। √3 आ गया, ये भी अपरिमेय संख्या। √5 आ गया, ये भी अपरिमेय संख्या। √9 परिमेय संख्या हो सकती है क्या,
बिल्कुल क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर लेंगे भाई, अंडर रूट इसमें तोड़ लेंगे 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3 तोड़ने पर इससे एक 3 बाहर निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। जिसके 3 आ गया, 3 के नीचे 1 भी ले सकते हैं ना। और परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, जिसको हम p बट्टे q के रूप में लिख दें। आपको पता होगा ना, बहुत अच्छे से पता है आपको वैसे तो फिर भी बता दे रहा हूँ कि p बट्टे q के रूप में जिस संख्या को लिख देते हैं वो क्या होती है, हमारी परमेय संख्या होती है। 3 बाहर निकल आया इसमें से, तो ये क्या है, हमारी एक परमेय संख्या। तो ऑप्शन जो डी है इसका वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, पाई है। क्या है पाई, एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो पाई का जो मान है वो क्या है, 22/7। क्या वो एग्जिट मान है, मतलब कि पूरा मान निकला हुआ है, नहीं, उसको वो संभावित मान है, वो एग्जिट मान नहीं है हमारा पाई का। तो पाई वैसे आप कहीं भी आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आप हमेशा अगर पाई एक है, वो जो पाई होती है वो एक अपरमेय संख्या होती है, हमेशा ध्यान रखें। क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। वैसे तो मान इसका क्या होता है, 22/7 होता है। और अगर तुम 22/7 को करोगे ना सॉल्व, तो हर बार नई वैल्यू, जैसे पॉइंट दशमलव लगाने के बाद हर बार नई वैल्यू आएगी, और नई वैल्यू जब हर बार आती रहती है भाग करने पर, तो वही हमारी अपरमेय संख्या भी होती है। तो सेम वैसे भी ये उसका मेन मान नहीं मान सकते, एग्जिट मान नहीं मान सकते। तो पाई जो होती है वो हमारी हमेशा क्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है। ध्यान रखें, हमेशा आंख मीच के लगा दो, अपरमेय संख्या है, कहीं गलत नहीं हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर पाई से आता है रिलेटेड क्वेश्चन तो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 8 है, एक शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, परमेय संख्या का परमेय संख्या हम गुणा कर लेते हैं, कुछ नहीं असर पड़ने वाला, परमेय संख्या ही आएगी। यदि परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या आती है, चाहे उसका गुणा हो, चाहे भागफल हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाया हो, तो वो हमेशा फिर परमेय संख्या बन जाती है। एक अपरमेय संख्या आ जाती है, परमेय में एक अपरमेय संख्या आ जाती है, चाहे गुणा हो चाहे घटा कुछ भी हो, तो वो हमेशा क्या बन जाती है, हमेशा अपरमेय संख्या बन जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। यहाँ भागफल पूछ रहा है, अपरमेय संख्या। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक शून्योत्तर परमेय संख्या का अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक परमेय संख्या का अपरमेय संख्या दोनों आ गई ना, तो हमेशा क्या होगी, हमेशा अपरमेय संख्या, हमेशा ऑप्शन ए, हमेशा अपरमेय संख्या। याद रखें हमेशा कि भाई एक परमेय संख्या हो, दूसरी अपरमेय संख्या है, चाहे उसका गुणा कर लो, चाहे जोड़ कर लो, चाहे घटाया कर लो, चाहे भाग कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा अपरमेय ही आएगा, यदि एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या है तो। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 10 में क्या है, निम्न में से परमेय संख्या है, √3 नहीं है, √0.1 नहीं है, और इसका मान तो आना ही नहीं है, बार बार नया मान आता रहेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। हमने अभी क्वेश्चन 6 किया था, उसी की यहाँ पे देखो ऑप्शन ए √9, √9 में से क्या बाहर निकल आएगा, 3 बाहर निकल आएगा, तो ये हमारी क्या है, परमेय संख्या है। तो इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन 3 रह गए हैं वो मैं जल्दी से लिखता हूँ, जल्दी से आपके कंप्लीट कराता हूँ। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन 11, 12, 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि निम्न में से परमेय संख्या होगी, इनमें से परमेय संख्या कौन सी है। पाई हमारी अपरमेय संख्या है, नहीं हो सकती। √7 भी हमारी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन सी √16/25 को हम देखें तो √16 को तोड़ सकते हैं 4 गुणा 4 में, और 25 को तोड़ना 5 गुणा 5 में। जब दो लोगों के पेयर बन जाते तो इसमें से 4 बाहर निकल आएगा और इसमें से 5, तो ये जो बना हमारा क्या है, 4/5 निकल आएगा, इसमें से बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो सी है वो हमारी क्या है, परमेय संख्या है। ऑप्शन डी भी हमारी अपरमेय संख्या है, √2 आ गया, √3 आ गया। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन सी जो है वो क्या है, अपरमेय संख्या होगा। किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी। कोई संख्या ले ली हमने परमेय संख्या, उसके समतुल्य का मतलब जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ 1/2 संख्या ली, इसके समतुल्य का मतलब ये है कि जैसे कि 1/2 में गुणा कर दूं मैं 2 का, ऊपर नीचे और 2, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये भी इसके समतुल्य काटेंगे तो 1/2 ही आ जाएगी। या फिर मैं क्या करूं, 1 गुणा 3/2 गुणा 3, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये भी इसके समतुल्य ही है, तो ये समतुल्य होती हैं। तो और 4 गुणा करेंगे तो 4 1 4 दूनी 8। तो अब क्या कह रहा है, समतुल्य एक तो नहीं हो सकती है, ये तो हमारी कंफर्म है। 2 भी नहीं भाई, और भी निकाल सकते हैं हम। 3 नहीं, और भी निकाल सकते हैं ना, 4 5 6 7 ऐसे करके बहुत सारे निकाल सकते हैं। अपरिभाषित, ये बात ठीक है,
भाई इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते कि किसी भी संख्या की समतुल्य संख्या कितने निकाल सकते हैं, कितनी निकाली जा सकती है किसी भी परिमेय की, किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या कितनी हो सकती है, कोई पता नहीं। अब क्या है, अपरिभाषित है ये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 13 है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। 1.34 को हमें किसमें करना है, परिमेय संख्या में। तो यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटा लूंगा तो क्या हो जाएगा, जितने पॉइंट हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने एक के पीछे 0 मतलब ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 से काट रहा है तो ये कट जाएगा 67 बार, और ये 2 से कट जाएगा 50 बार, तो कटेगा नहीं ना। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इस प्रकार हमने टोटल 13 क्वेश्चंस भी आज के कंप्लीट कर लिए, जो कि बहुत सरल थे, बहुत पहले वाली वीडियो में बहुत सरल थे और ये भी बहुत सरल हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि कहीं भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो तो भी बताएं, तो हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।